प्रारंभिक सीढ़ियों में कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जिनको सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद सचमुच आत्ममंथन की ओर मन उत्सुक होता है। हम रोज सुनते हैं कि ये सारा प्रपंच मोह के द्वारा एकत्र हुआ है और मोह का ढर्रा जब तक टूटता नहीं, भगवान से नाता जुड़ता नहीं। तो ये प्रपंच छूटता नहीं, बहुत भयानक है। हम लोग सुनते हैं ना कि महाराज परीक्षित ने शिकार करने गए थे, शिकार हाथ नहीं आया, थकावट हो गई, प्यास लगी, एक आश्रम में चले गए, शमीक ऋषि का आश्रम था। पानी मांगा, राजमत था, अकड़ से मांगा, दम्भ से मांगा, अरे पानी दो, कोई बोला नहीं। चारों चक्कर लगाया कुटिया के, अरे पानी पानी दो भाई, कोई नहीं बोला। तो क्या देखा, पार्श्व में एक संत वृक्ष के नीचे आसन लगाकर समाधिस्थ होकर बैठे हैं। अब क्योंकि राजमद था तो दृष्टि बदल गई थी, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। क्या सोचने लगे, पाखंडी है, दंभी है, मुझे देख करके इसने आंखें मूंद ली, झूठ मूठ की समाधि लगा ली, पानी पिलाना नहीं चाहता, इसलिए समाधि में बैठने का ढोंग कर रहा है। अदैव योग से सामने मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष की कोटी से उठाया, नोक से उठाया, उठा के झुंझलाहट में, क्रोध में, अग्नि में जलते हुए उसके गले में लटका दिया। चलते बने। एक ब्रह्मचारी ने दृश्य देख लिया था, जाके कौशिकी नदी में, क्योंकि उसी ऋषि का पुत्र, शमीक का पुत्र श्रृंगी जो जल में अपनी क्रियाएं कर रहा था, साधनागत क्रियाएं कर रहा था, उसको सारी बातें बतला दी। अब वो तो बालक था, तो बालक के स्वभाव के अनुरूप क्रोध आना स्वाभाविक था। पिता का अपमान सुना तो आग बबूला हो गया, उसने श्राप दे डाला। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि गंतव्य तक पहुंचना है। शाप देने के बाद अपने पिता के पास आया और फूट फूट कर दशा देख के रोने लगा। मोह बहुत भयंकर वस्तु है, बड़े बड़े साधकों को भी सताता है। तो बालक देखो, जो राजा आवाज देते रहे, पानी मांगते रहे, उनकी आवाज से तो ऋषि जागे नहीं, परंतु अपने पुत्र का रोना सुनकर के ऋषि की आंख खुल गई, समाधि टूट गई। देखो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। पुत्र की आंखों में आंसू। पिता ने पूछा, रे क्यों रोता है? आप अपनी दशा देखिए ना, आपके गले में मरा हुआ सांप लटका दिया। बोला, किसने लटकाया? राजा ने ऐसा कृत्य कर दिया। उन्होंने उठा के फेंक दिया। आपका अपमान मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने राजा को शाप दे डाला। आज से 8वें दिन, 7 दिन बाद तक्षक काटे। अब देखो, वहां शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा, फटकारा कि तुमने ये पाप कर डाला। राजा हमारे द्वार पर आए, हम पानी का घूंट दे न सके, आतिथ्य कर न सके। राजा में भगवत अंश होता है, परंतु सत्कार के स्थान पर हमने अपकार कर डाला। तुमने शाप देकर अच्छा ना किया। मैं मोह की बात कर रहा था, मोह वहां भी बैठा था, समाधि में भी मोह छूटा नहीं। सम्यक प्राचीन आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी बैठे, बहुत से ग्रंथों की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी, वेद वेदांगों का सृजन करने के बाद भी उदास बैठे, खिन्न मन से बैठे हैं। अकस्मात नारद जी का आना हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, अंक से जन्मे थे। नारद जी ने आश्रम में प्रवेश किया तो सत्कार किया वेद व्यास जी ने, परंतु नारद जी ने उनका चेहरा पढ़ लिया। कहा, महाराज ये आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आप खिन्न क्यों हैं? अपनी खिन्नता का कारण बताइए। उन्होंने कहा, महाराज आपने ठीक पहचाना, वस्तुतः खिन्नता इस बात के इतने ग्रंथ रच लिए, परंतु अभी तक संतुष्टि नहीं हो रही। न जाने कौन सी चीज रह गई है बाकी, खेद सा बना हुआ है, खिन्नता बनी हुई है, अधूरापन दिखाई देता है। इतना लिख देने के बाद, रच देने के बाद भी अधूरापन दिखाई दे रहा है। नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बताएं,
अभी तक जो आपने लिखा, जो चर्चित किया, वो असत में किया। वेद व्यास जी ने पूछा तात्पर्य? तात्पर्य ये कि मन को आदत है चिंतन करने की, वर्णन करने की, या तो दूसरे का करता है या फिर अपना करता है। ये दोनों असत में हैं। अपना करता है तो अहम बढ़ता है। मैंने सत्संग सुनाया, आहा मजा लोगों को बड़ा आया, ये अहम है। और दूसरों का करेगा, वो देखो जी कल नैली वाले संता ने कथा सुनाई, कथा किसी पत्नी की तो चुक ली। दूसरे का करेगा तो ईर्ष्या से करेगा, ये इसका स्वभाव है पापी मन का। मूल्यवान दूसरे की वस्तु को घृणित भाव से देखेगा, अपनी घटिया से घटिया को ऊंचा बताएगा। नारद जी कहते हैं दूसरों की चर्चा करोगे तो द्वेष आएगा, अपनी करोगे तो अहंकार बढ़ेगा। दोनों पतन का कारण है, दोनों असत में खड़े हैं। तो महाराज क्या करें? बोले उसकी चर्चा करो जो सत तत्व है। पहले प्रेम में डूबो, उस प्रेम में डूबकर प्रेममय बनकर के प्रेमात्मक होकर के प्रेम भाव से प्रेमात्मक रचनाएं रचो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जिन जानन हारा। उसको प्रेम प्रिय है, ये तेरा मेरा प्रिय नहीं है। वेद व्यास जी की आंखें खुली, कहा क्या करें? कहा महाराज भागवत की रचना करो। देखिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमन नारायण ने सत्य का ज्ञान देते हुए कहा इसका विस्तार करके अब संसार में फैलाओ। यही भगवान का गुणानुवाद है। भगवान के गुणानुवाद को भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। अब नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुना दी। सृष्टि के पहले केवल एकमात्र नारायण था, सृष्टि के समय भी नारायण विद्यमान है। ये सृष्टि रहे न रहे, नारायण सदैव विद्यमान रहेंगे। यही सतत्व है, इसी की व्याख्या तो भागवत है। अब वेद व्यास जी को जब ये उत्तम भाव मिल गया तो उन्होंने नारद जी का अनुकरण किया। अनुकरण करके क्या किया? भागवत के 18,000 श्लोकों की रचना प्रेम में डूब कर दी। नारद जी का उपदेश याद रखा। अब देखो नारद जी का उपदेश याद रख करके भागवत की रचना हो गई। अपने शिष्यों को पढ़ाई, वैशंपायन, जैमिनी, पैल आदि सबको पढ़ा दी। और उधर क्या हुआ? कौशिकी संहिता में कथा आती है, शंकर भगवान कैलाश में पार्वती को भगवत कथा सुना रहे हैं। और उधर पार्वती को क्या हुआ? नींद आ गई। आ जाती है, कोई बात नहीं। वैसे नींद का कारण संत जन ये बताते हैं कि जब कोई कथा में आ जाता है, सत्संग में आ जाता है ना, तो दुनिया भूल जाती है। दुनिया भूलने से जो ये बॉडी है, ये शरीर है, ये आनंद में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। और रेस्ट का अवसर पाते ही वो अपना काम करने लग जाता है। ठूसा ठूसी जिसमें है ना संसार में तेरा मेरा घसो, उसमें तो नींद आती ही नहीं लोगों को, उसमें तो बेचैनी है। बिना दवाई के यहां नींद आ जाए तो और क्या चाहिए? ज्ञानानंद जी महाराज कहते थे, मेरे सत्संग में एक माई आती थी विदेश में, वो $15 रोज दे जाती थी मुझे, मेरे यहां रख देती थी चरणों में। 2-3 दिन दिए, तीसरे दिन मैंने पूछा, माता एक बात बताइए, $15 रोज क्यों लाती? कहती मैं तो और भी देने महाराज जी, बहुत देने। फिर बाद में बुला के कारण पूछा, बढ़िया दवाइयां खा दिया कितने नींद नहीं आई, तो आटा सत्संग सुन दी थी नाल आंख लग जाती। ये मैंने महाराज जी से सुना था। तो चर्चा क्या चल रही थी कि भागवत की रचना कर डाली, शिष्यों को पढ़ा डाली। कौशिकी संहिता में कथा आती है, पार्वती को कथा सुना रहे थे शंकर भगवान। पार्वती कथा की स्वीकृति दे रही थी, जिसे आजकल अंग्रेजी वाले रिस्पॉन्स कहते हैं, करके दे रही थी। धीरे धीरे आंख लग गई, रिस्पॉन्स बंद हो गया। उधर से कबूतर का एक छोटा सा बच्चा जो अंडे के अंदर से अभी अभी निकला था, रोए भी नहीं थे, वो हुंकार भरने लग गया, कथा सुनने लग गया। देखो पुराने जमाने में, सतयुग की बात है, ऐसे कथा सबको नहीं मिलती थी। जो अधिकारी होते थे, राम कथा के कई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति। अब तो नाचने वालों को भी कथा सुनने को मिलती है। तो शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती तो सो रही है और ये हुंकार कौन दे रहा है। तो देखा कि नन्हा सा शावक कबूतर, कबूतर का बच्चा
उन्होंने कहा अरे इसको तो हमने कथा में बुलाया ही नहीं, अधिकार नहीं दिया, इसका अभिषेक नहीं हुआ, कथा का अधिकारी नहीं बना। उन्होंने कुपित होकर दृष्टिपात किया और बच्चा समझ गया कि शंकर भगवान मारेंगे, उड़ने लग गया। अब देखो नन्हा सा बच्चा उड़ा कैसे, जिसके अंदर कथा प्रवेश कर गई, परम चेतन तत्व तो जिसके अंदर कथा के माध्यम से चला गया, तो सर्वशक्तिमान जैसा हो गया ना, उड़ने लगा और उड़ा उड़ा उड़ता उड़ता मर्त्य लोक में आया। शंकर भगवान का त्रिशूल पीछे, इधर वेद व्यास जी की पत्नी, उसने उसासी ली, उसासी से मुंह खोला और वो तोते का बच्चा भीतर घुस गया। अब भीतर भजन करने लग गया। जिसने भागवत को सुना है वो तो भजन करेगा, जिसने सूट सिलवा के डांस किया है वो तो फिर माया की डोरी से बंद कर बंदर की तरह नाचता ही रहेगा ना, और क्या करेगा। अब वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भीतर से भजन तो सुन रहा है, लेकिन ये भजन वाला पुत्र बाहर आ जाए तो अच्छी बात है। कहा कि तुम बाहर आ जाओ। उस तोते ने कहा बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि दुनिया की माया व्याप्त हो जाएगी। गुरबानी कहती बाहर गर्भो निकल आया, खसम विसार दुनी चितलाया। ये दुनिया बहुत नष्ट करने वाली है, खराब है, इसलिए बाहर नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा अगर बाहर आके भगवान मिल जाए तो फिर आ जाऊंगा। वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण का आह्वान किया, श्री कृष्ण आए तो तोता भी बाहर आ गया। अब तोता कैसे आया? नर रूप में, लेकिन है कैसा? बड़ा वितरागी, उसे दुनियादारी की कोई चाहना नहीं, नैन मुंदे हुए, विशाल वक्ष है, हाँ, मात्र कोपीन धारण करता है, आजान बाहु है, घुंघराली अलके हैं, चेहरा चमचमाता है, जन्म लेते ही उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब वेद व्यास जी मोह में फिर आ गए और पुकार रहे हैं, हाँ पुत्र सुनो, रुको, अभी तुम्हारा कोई संस्कार मैंने नहीं किया, जात कर्म संस्कार नहीं किया, नामकरण संस्कार नहीं किया, मुंडन संस्कार नहीं किया, यज्ञोपवीत नहीं किया। वो सुनते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं। और देखो कितनी सुंदर बात है, कथा तो कल तक पूर्ण हो जाएगी, कोई बात नहीं, कथा की पूर्ति आज ही हो, ये आग्रह नहीं रखना, हमने मंथन से बात को समझना है। पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। रास्ते में एक सरोवर था, उसमें अप्सराएं रमणियां स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। 16 वर्ष की अवस्था का जन्म लेने वाला बालक था, क्योंकि गर्भ में बड़ा हो गया था। अलौकिक की कहानी अलौकिक होती है। वो 16 वर्ष का बालक गया तो वो छुपी नहीं, उन्होंने अपने आप को ढांपा नहीं, पर जब पीछे पीछे वेद व्यास जी गए पुत्र पुत्र बुलाते तो वो रमणियां संकुचित हो गई, वस्त्र लेकर के अपने शरीर को ढांप कर एक स्थान पर इकट्ठी हो गई। उन्होंने पूछा मेरा 16 वर्ष का पुत्र जा रहा था, तुम उससे शर्म नहीं मानी, तुमने लज्जा नहीं की, तुमने, मैं तो बूढ़ा हूं, मुझसे लज्जित हो रही हो। बोले तुम्हारे मन में दुनिया है, माया है, प्रपंच है, विकार है, वो तो निर्विकार है, वो तो नारायण है, उससे क्या संकोच, वो तो सर्वव्यापी तत्व है, वो तो भीतर और बाहर है। एक चोट लगी होने, लेकिन फिर भी पुकार जारी रही। उधर नारद जी ने देखा कि किसी प्रकार से पुत्र मोह का त्याग नहीं कर पा रहे वेद व्यास जी, नारायण 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 करते आए बीना बजाते हुए, और आकर के क्या कहा, वेद व्यास जी क्या कर रहे हैं? कहा ये मेरा पुत्र है, इसका कोई संस्कार नहीं करा है। बोले संस्कार उसका होता है जिसमें विकार हो, संस्कार का सुधार, ये निर्विकार है, ये विकार रहित है, ये कैवल्य धाम है, परम तत्व है, परमात्मा है। परमात्मा को संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती, वो तो जीव को होती है। जीव की शुद्धि आवश्यक है, जो परम शुद्ध है उसकी क्या शुद्धि करोगे? अरे ये परम तत्व परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो गया। तो बोले मैं बुला रहा हूं, आता भी तो नहीं। बोले परम तत्व को ऐसे बुलाया जाता है? अरे प्रेम से बुलाया जाता है, मोह से नहीं बुलाया जाता। राम ही केवल, बोलो ना भाई, तो फिर इसको प्रेम से बुलाओ, आप तो मोह से बुला रहे हो। तो बोले क्या करूं? बोले भागवत की रचना आपने की, उसके श्लोकों का उच्चारण करो, प्रेममय है, वो तुमने प्रेम में डूबकर बनाए हैं, रचे हैं। अब देखो शिष्य आए और भागवत के श्लोक गाए गए, जो ही श्लोक गाए गए और उधर सुखदेव भगवान मुड़ करके आए। जब मुड़ करके आए तो प्रेम की डोरी से बंध गए तो उनको भागवत सुना दिए। पिता से भागवत सुन करके उन्होंने परीक्षित को सुनाई। इसीलिए कहते हैं ये धुर की वाणी आई, नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुनाई सुखदेव भगवान को, सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को।
कि धुर की बानी आई जिन सगली चिंत। ये प्रमाण की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं। अब देखो, बड़े हैरान हुए कौन? वेद व्यास जी। उन्होंने पूछा, नारद जी एक बात बताओ, आपका जीवन क्या प्रारंभ से ऐसा था? आप क्या प्रारंभ से ही ऐसे थे? नारद जी ने कहा, मेरी कथा सुनोगे? महाराज, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। चातुर्मास करने के लिए संत आए, वहां की नगरी के लोगों ने मेरी माँ को दासी बनाकर संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। मैं 5 साल का था, माँ के साथ सेवा करने लगा। पर संत प्रवचन जब करते तो मैं बहुत ध्यान देता। कहते मैं बोलता नहीं, केवल सुनता। संत मुझे देखते और कई बार तो मुझे लक्ष्य बना करके हरि चर्चा करते। उन्होंने मेरी भावभंगिमा देखी, मेरी श्रद्धा उन्हें पसंद आई, मेरा समर्पण उन्हें भा गया। और थोड़े दिन बाद जब उनके जाने का समय आया तो दीनवत्सल महात्माओं ने मुझे पास बुलाया, मेरी श्रद्धा के अनुरूप मुझे उन्होंने उपदेश दे दिया। गुरु सद्गुरु भगवान की। दीनवत्सल, थोड़ा रुकना चाहूंगा मैं, क्या होता है दीनवत्सल? दीनवत्सल उसे कहते हैं जो दीनों पर कृपा करे। लेकिन ये वत्सल शब्द आया गाय माता से, वत्सला होती गाय। देखो, गाय को खूंटी से मान दो, कहीं बछड़ा दूर हो तो जरा सी आवाज आए, खूंटी तोड़ करके अपने बछड़े के पास चली जाती है। और बछड़ा अंदर बंधा हो, गाय को चरने के लिए छोड़ दो, जरा सी आहट हो तो दौड़कर अपने बच्चे के पास आ जाती है। इतना स्नेह होता है। जब महात्माओं में ये स्नेह अपने चरणों में समर्पित होने वालों के प्रति होता तो उसे वत्सल भाव कहते हैं। जिस व्यवस्था में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं कि वहां भगवान दीनों पर करुणा करे, वो सब बेकार है। वो सब बेकार है, क्योंकि सद्गुरु कहते ही उसे हैं जो परम कृपावंत होता है। दीनहीन जो चरणों में आके गिर जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, उनको कंठ से लगा लेता है। शरण आवे तिस कंठ लगावे, ए बिरद स्वामी संदा, गुरबानी कह रहे। तो नारद जी कहते हैं मुझ पर कृपा की उन्होंने, मैं उनके वचन सुनता रहा, तन्मय हो गया। वे जाने लगे तो मैंने आग्रह किया, महाराज मुझे साथ ले चलो। तो महात्माओं ने क्या कहा कि नहीं, तुम्हारा कर्तव्य जीवित है, ये तुम्हारी माँ है ना, इसकी सेवा करो, माँ के पास रहो। कहते मैं उनके वचन मान करके माँ की सेवा में लग गया। नारद जी अपनी कथा सुना रहे, सेवा में लग गया। और सेवा में लगने के बाद क्या हुआ, बहुत दिन बीत गए तो एक दिन दूध निकालने के लिए माँ गई फिरक में, जिसे गोष्ठ कहते हैं, गौशाला में। और दूध निकालने के बाद लौटी तो एक सांप निकला, सांप ने दंशन किया और क्या हुआ, मेरी माँ की लौकिक लीला समाप्त हो गई। मैंने लौकिक कर्तव्य कर डाले माँ के लिए। फिर बाद में विचार आया कि भगवान शायद मुझे बंधन से छुड़ाना चाहते हैं, और मैं अपने माँ के लिए सारे कर्म करने के बाद निकल पड़ा। पर्वत, आखेट, जंगल सब पार कर गया, एक मनोरम स्थान पर बैठ गया। मेरा मन भगवान में तल्लीन होने लगा। एक चट्टान पर बैठकर मैंने भगवान का चिंतन किया, छवि मेरे चित्त में बस गई। अब उस छवि के साथ एकाकार हो गया, बहुत दिन तक आनंद लिया। एक दिन यकायक वो छवि भीतर से निकल गई, मैं व्याकुल होकर तड़पने लगा, बहुत तड़पा, बहुत व्याकुल हुआ। मेरी व्याकुलता के बाद भगवान ने मुझे शांत करने के लिए आकाशवाणी में कहा, अविपक्व काषायणाम, तुम्हारा जो काषाय है ना, ये ममता मोह, अब ये पूरी तरह छूटा नहीं है। छवि तो हमने तुम्हें इसलिए दिखाई दी कि तुम्हारा उत्साह बना रहे, तुम डोल ना जाओ, लेकिन अभी तुम्हें अपने अंदर के बर्तन को मांजने की आवश्यकता है। नारद जी कहते हैं मैंने आकाशवाणी सुनी, संतुष्ट हुआ, अब भीतर के बर्तन को मांजने के लिए तब मैंने भजन किया। अब नारद जी ने ये बातें जब बताई तो वेद व्यास जी ने पूछा, अच्छा महाराज इतनी बात बता दीजिए, भजन करना कैसे चाहिए? कहने लगे, हतत्रपः, बेशर्म बनकर, निर्लज्ज बनकर, ये मत सोचो कि भजन में ताली बजाएंगे तो कोई हमारी फोटो खींच लेगा तो बेशर्म कहलाएंगे, लोग क्या कहेंगे। भाई लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों को तो बकने दो। अब हम तो जिसके पीछे लगे हैं, जिसके लड़ लगे हैं, उसकी बात देखेंगे ना, संसार नहीं देखेंगे। वेद व्यास जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा फिर महाराज क्या हुआ? बोले मैं भजन करता रहा, भगवान कृपा करते रहे। एक दिन मौत आई
और ऐसे झपटी जैसे बाज पक्षी पर झपटता है। मेरी जीवन लीला समाप्त होगी। प्रलय आई, मैं प्रलय के साथ ब्रह्मा जी की श्वास में मिलकर के नारायण में चला गया। पुनः सृष्टि की उन्होंने, मुझे जन्म दे दिया, ब्रह्मा जी का गोद का पुत्र बनाकर नारायण ने मुझे अपनी वीणा दे दी कि अब तुम इस वीणा से भगवान का गुणानुवाद गाओ। कल्याण कहां से हुआ? अब मूल वस्तु में जाएं। कल्याण हुआ सत्संग से। संतों का सत्संग सुना तो नारद जी कहते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए?